हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एंशिएंट आर्किटेक्चर। ठीक है, एंशिएंट आर्किटेक्चर के टाइम पीरियड में देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे या जो भी डेवलपमेंट्स थी उसकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर, ये थे चंडेलाज। ठीक है, चंडेला आर्किटेक्चर था, किस टाइम पीरियड पे बना था? 10 to 12 सेंचुरीज। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है कंदरिया महादेव टेम्पल। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं कि कौन सा टेम्पल किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे बना था या किसने बनवाया था। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द सेम। टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय चंडेला। Which dynasty gave India its famous temples of Khajuraho? Again, Chandelas. The ruler of Chandela built Khajuraho. The temples of Khajuraho are related to, तो ये हिंदू और जैन रिलीजन से बिलोंग करते थे। The temples of Khajuraho were built by the rulers of which dynasties? तो देखिए चंडेल डायनेस्टी। अब आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके, यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं और हम सेम ही इंफॉर्मेशन से डील कर रहे हैं। मातंगेश्वरा टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू, ये है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट लोकेटेड एट खजुराहो? तो कंदरिया महादेव है, चौसठ योगिनी है, चित्रगुप्त भी है, दशावतार नहीं है, तो ये हो जाएगा सी। दशावतार टेम्पल जो है वो ललितपुर में है, गुप्ता पीरियड में बना था, तो ये खजुराहो में नहीं है। खजुराहो वाले किसने बनवाया था? चंडेलाज ने बनवाया था। विद रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कच्छपगत डायनेस्टी। ठीक है, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए अगेन मैं हर सीरीज में आपको बताती हूँ कि ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन पता हो चाहे ना पता हो। ओनली, मस्ट बी, इस तरीके से जो वर्ड्स की सेंटेंस स्टेटमेंट्स होते हैं ये यूजुअली इनकरेक्ट होते हैं। इसके बाद है इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन, तो नहीं। एंड इट इज डिजाइन हैज गिवन टू राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो पार्लियामेंट बिल्डिंग आप देखेंगे तो वो भी एक सर्कुलर फॉर्म में ही है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसी से इंस्पिरेशन लेकर के पार्लियामेंट बिल्डिंग डिजाइन हुई है। तो इसका आंसर है 1 and 4। तो अब हम ये देख रहे हैं इसमें सर्कुलर टेम्पल दैट इज पॉपुलरली बिलीव टू हैव इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, मोरेना डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में है, कच्छपगत किंग देवपाल ने बनवाया था। सुप्रीम योगिनी और महाशक्ति रिसाइडिंग अंदर। अब देखिए सुप्रीम योगिनी और महाशक्ति, तो शक्ति से हमें ऐसे पता चल रहा है कि ये वैष्णवाइट नहीं, ये शिवा कल्ट से इंस्पायर्ड टेम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको मैच करना है कि ये जो भी स्तूपा पेंटिंग्स या टेम्पल्स है इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। तो पहला है स्तूपा, तो सांची, सांची स्तूप सब फेमस है, सबको पता है। इसके बाद है पेंटिंग, तो बाघ की केव की पेंटिंग्स। उसके बाद हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्क हमें कहाँ से मिला है? तो ये हमें मिला है मथुरा, मथुरा में ही था गांधार आर्ट जो था। और उसके बाद दशावतार टेम्पल कहाँ है? देवगढ़ में है। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स खजुराहो टेम्पल्स है, सांची स्तूप भी है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भी है, मंडू फोर्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा डी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर आर ट्रू। तो पहला क्वेश्चन है द फ्री स्टैंडिंग मोर्टार एंड स्टोन टेम्पल्स आर सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन द गुप्ता पीरियड, तो ये करेक्ट है। लाडखान विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स बिलोंग्स टू चालुक्याज ऑफ बादामी, ये भी ठीक है। इन खजुराहो टेम्पल्स ऑल द कंपार्टमेंट्स ऑफ द टेम्पल्स आर कनेक्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ये भी ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल एट सांची इज द अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल ऑफ द्रविड़ा स्टाइल, तो ये इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। देखिए खजुराहो टेम्पल्स के कंपार्टमेंट्स इंटरकनेक्टेड थे। कैलाशनाथ टेम्पल वाज बिल्ट बाय पल्लवास, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स आर सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन द गुप्ता पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविड़ा स्टाइल? तो ये है तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। तो पिनेकल हमारा क्या हुआ? पिनेकल शिखर को बोलते हैं, ठीक है। तो इस टेम्पल की खासियत ये है कि जो तेली टेम्पल है ग्वालियर का, इसमें फ्यूजन है नगरा और द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल दोनों। तो शिखर जो है वो द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, हालांकि ऑर्नामेंटेशन जो है ऑर्नामेंटेशन हुई है नगरा स्टाइल की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जांपल ऑफ वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो वेसारा स्टाइल क्या होता था? वेसारा स्टाइल वाज अ मिक्सचर ऑफ द्रविड़ा एंड नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। तो इसमें है आंसर हमारा होयसलेश्वरा टेम्पल, ये भी हमारा रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूड हुआ था। तो ये है वेसारा स्टाइल का एग्जाम्पल, ये बनाया गया था कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है, होयसालास के अंडर में बना था। विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा केव्स? तो ये है कन्हेरी केव्स, ठीक है। नेक्स्ट है जैन टेम्पल ऑफ अबू इज मेड ऑफ मार्बल,
इन्होंने बनवाया था ये चालुक्य रूलर जो थे गुजरात के भीमदेव, उन्होंने बनवाया था। पलिटना टेम्पल इज लोकेटेड नियर भावनगर, भावनगर गुजरात, डेडिकेटेड टू फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ। द एलिफेंटा केव्स वर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज, तो ये थे शैवास के लिए। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली बुद्धिस्ट है और बाकी शैवाइट है। ठीक है, शैवाइट और वैष्णवाइट में कंफ्यूज मत होइएगा, जो शिव जी से रिलेटेड चीजें हो गई तो वो होगा शैवाइट। ठीक है, तो 1 and 3। नेक्स्ट है फेमस केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा आर एस्क्राइब टू, तो ये राष्ट्रकूटास ने बनवाए थे। टू विच ऑफ द पीरियड डू द साइट्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा बिलोंग, तो दे बिलोंग टू राष्ट्रकूटास। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति, तो कहाँ है, एलिफेंटा केव्स में। देयर आर ओनली 2 known टेम्पल केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। वन ऑफ दीज इज अजंता, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग, तो ये दूसरे हैं बाघ केव्स में। तो इन्हीं दोनों पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक तो केव पेंटिंग्स हो गई बाघ की और एक हो गई अजंता की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन, तो ये कहाँ है, नासिक में है, एलोरा और अजंता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स, तो ये है अजंता। देखिए यहाँ पर प्रॉपर सारे ऑप्शंस जो दिए हैं उनका एग्जांपल दिया हुआ है कि अजंता इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स, एलिफेंटा फेमस फॉर शिवा टेम्पल्स, खजुराहो फॉर शिवा, वैष्णवा एंड जैन टेम्पल्स, एंड नालंदा इज अ फेमस बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होता है ना, जब आप इसे सॉल्व करें तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाएंगे तो आपको बाकी के जो ऑप्शंस गिवन है उनसे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन से हम सिर्फ एक नॉलेज नहीं ले रहे हैं, एक चीज के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हैं, हम एक क्वेश्चन से 4 चीजों के बारे में नॉलेज हमें मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ellora caves were built by, so they were built by Rashtrakutas. With reference to Indian history of Indian rock cut architecture, the caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. The Barabar rock cut caves were originally made for ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. At Ellora, caves were made for different faiths. तो इसका जो आंसर है वो है 3 only. अब मैं आपको बता रही हूँ क्यों। Ellora caves में तो हो गया different faiths के लिए बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केव्स एट बादामी ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स नहीं है, भीमबेद का जो है वो है ओल्डेस्ट, ठीक है। उसके बाद अशोक ने बनवाई थी आजीविकास के लिए बाराबार हिल्स में, डोनेट किया था उन्होंने, तो इस तरीके से सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलोरा केव टेम्पल्स आर रिलेटेड टू, तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों से ही रिलेटेड है। अभी हमने यहाँ पे देखा था जो हमारा थर्ड क्वेश्चन करेक्ट था कि एट एलोरा केव्स आर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, तो कौन कौन से डिफरेंट फेथ्स थे, तो तीनों थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। लोकली देखिए इनको क्या बोला जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स आर लोकली नोन एज वेरुलेनी, तो आपको पता होना चाहिए कि एलोरा केव्स को वेरुलेनी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा रिप्रेजेंट्स ओनली, तो यहाँ पे वही तीनों हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन रॉक कट केव टेम्पल्स को एग्जिस्ट एट, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एलोरा में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एन एग्जांपल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, तो कौन सा है रॉक कट आर्किटेक्चर, कैलाश टेम्पल एट एलोरा। किसने बनाया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अभी आप देखिएगा आगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रिपीट करेंगे कि कैलाश टेम्पल एलोरा में राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण वन ने बनवाया था, किस स्टाइल में, द्रविड़न स्टाइल में। अमंग द केव टेम्पल्स वेयर इज द फेमस कैलाश टेम्पल लोकेटेड, कैलाश टेम्पल कहाँ है, इन द केव्स ऑफ एलोरा। फॉलोइंग टेम्पल इज कंसिडर्ड एज अ वंडर ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, तो इट इज कैलाश टेम्पल एलोरा। विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड एलोरा कैलाश टेम्पल, राष्ट्रकूटा। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। Which of the following Rashtrakuta ruler built Kailash temple of Ellora? Krishna 1. Which dynasty of ruler is associated with the construction of famous Kailash temple of Ellora? Rashtrakutas. Which Rashtrakuta ruler built the famous Shiva temple cave of Ellora? Krishna 1. Kailash temple of Ellora was constituted by Krishna 1. Which religion had Rashtrakuta protection? Jainism को protection था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि they were the followers, they patronized followers of Shiva, Vaishnava, शक्ति faiths, but they were inclined towards Jainism, ठीक है। Caves of Ajanta and Ellora are located in औरंगाबाद, मुंबई नहीं मार्क कर देना है, क्योंकि देखिए अभी लोकेटेड इन द छत्रपति संभाजी नगर, पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो ऑप्शन में मुंबई और छत्रपति संभाजी नगर दे देगा और आप मुंबई मार्क करके आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अब क्या नाम है, अपडेटेड रहना है हमें, ठीक है। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। Which one of the following places are the cave temples built by Rashtrakutas in the Ellora mountains located? तो कहाँ है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अब क्या है, गुप्ता टेम्पल से हमें उनकी लोकेशंस को मैच करना है। तो पहला है हमारा ब्रिक बिल्ड टेम्पल, ये है भीतरगांव में। दशावतार टेम्पल, ये है देवगढ़ में। शैव टेम्पल भूमार में, और विष्णु टेम्पल ईरान में, ईरान मत समझ लेना, ईरान। The temple of Deoghar near Jhansi and sculptures in the temple at Gadhwa near Allahabad are the important remains of, तो ये है गुप्ता, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। सी
इतनी बार पीटी दे दे के याद हो गया। द टेम्पल एट देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ अगेन गुप्ता आर्ट। अब देखिए बीपीएससी अपने ही क्वेश्चन से, जब मैं बोलती हूँ पीवाईक्यू करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर 70th के लिए आप जा रहे हैं और आपने 68 का पीवाईक्यू नहीं किया है तो फिर आपको वो स्टूपिड ही हो जाएगा, वो गलतियां ही हो जाएंगी। तो इसलिए पीवाईक्यूज बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। With reference to the temple of Bhitargaon, Kanpur, Uttar Pradesh, which of the following statements are correct? The temple was constructed during 5th century AD to 6th century. ठीक है. It is one of the oldest brick temples of India. ये भी ठीक है. अब देखिए जब मैं बोलती हूँ ना एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स है हमारा ओल्डेस्ट, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो वन ऑफ द में तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। The art of Ajanta was mainly patronized by Vakatakas. Ajanta caves are linked with, so they are linked with the Jataka stories of Buddhists. Which one of the following statements is correct? तो अजंता केव्स lies in the gorge of Waghora river। हाँ ये पीटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राइट है। ठीक है, उसके बाद देखिए सांची स्तूपा है, वो कहाँ है, सांची स्तूपा lies in the west of बेतवा रिवर। इस तरीके से, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चंबल रिवर दिया हुआ है। पांडुलेना केव श्राइन्स आर लोकेटेड इन द गॉर्ज ऑफ, तो ये नासिक में है, ये वैली ऑफ गोदावरी रिवर, यहाँ पे दिया है नर्मदा रिवर। अमरावती स्तूपा लाइज नियर द गॉर्ज ऑफ, ये है कृष्णा रिवर, यहाँ पे दिया हुआ है गोदावरी रिवर। तो ये मैपिंग के थ्रू होता है, आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि ये केव्स या ये स्तूप या ये स्तूप ये है कहाँ पर, तो उसकी लोकेशन के हिसाब से आप रिवर्स को मार्क कर सकते हैं। बट हालांकि यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट था कि आपको अजंता का पता है, तो बस बात खत्म। हिस्टोरिकल प्लेसेस आर ऑल्सो नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती है, जो दीवारों में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनको बोला जाता है म्यूरल्स। तो इसमें है अजंता एंड लेपाक्षी टेम्पल। सांची स्तूपा तो नहीं, सांची स्तूपा पे कहाँ पेंटिंग बनाएंगे। बुद्धिस्ट केव्स आर नॉट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो अजंता में भी है, बाघ में भी है। अब यहाँ पे क्या पूछा, केव्स पूछा है, तो सांची तो स्तूप है, केव थोड़ी है, और वलसार भी नहीं है, तो CND हो गया। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका तो देखिए आंसर ही नहीं किया मैंने, क्या है, द थीम ऑफ पट्टचित्र पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट्स। ठीक है। मंजूषा पेंटिंग्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन बॉक्स ऑफ जूट एंड पेपर। ओके। पिथौरा पेंटिंग्स आर मेड बाय सम ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। अब देखते हैं कि ये कोई भी स्टेटमेंट क्यों यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो पट्टचित्र बिलोंग्स टू पट्टचित्र ओडिशा। ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट्स, यहाँ पे क्या पूछा था, इंस्पायर्ड बाय जगन्नाथ वैष्णव कल्ट्स, तो पहला तो ठीक है। मंजूषा आर्ट जो है हमारा वो फोक आर्ट है भागलपुर का। ठीक है। एंड दे आर मेड ऑन टेम्पल शेप्ड बॉक्सेस कंप्राइजिंग 8 पिलर्स। तो ये बैम्बू, जूट और पेपर के बने होते हैं, और 3 कलर इसमें यूज होते हैं, पिंक, ग्रीन एंड येलो। ये बेसिकली देखिए मेंस के लिए इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि मेंस में जब हम फोक आर्ट्स या फिर आर्ट एंड कल्चर को पार्ट करते हैं GS1 में, तो उसमें ये चीजें पढ़नी पड़ती है। मतलब मंजूषा आर्ट भी आजकल कवर किया जाता है, हालांकि अभी पूछा नहीं है स्पेसिफिकली, बट हाँ ठीक है। दीज बॉक्सेस आर यूज्ड इन विषाहारी पूजा। उसके बाद है पिथौरा पेंटिंग, रिचुअलिस्टिक पेंटिंग प्रैक्टिस बाय ट्राइब्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ठीक है। तो टेक्निकली तो सारी स्टेटमेंट सही है, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, बट यहाँ पे ओके, यहाँ पे इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी थी, 4 स्टेटमेंट्स लिख दिया था। अब 4 स्टेटमेंट्स लिखा है, 4 स्टेटमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे होना चाहिए था 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है। व्हाट इज आर द कॉमन टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। इन दोनों में क्या कॉमन है, बिल्ट इन द सेम पीरियड तो नहीं, सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन वो भी नहीं, दे हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब महाबलीपुरम जो है वो बना है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है। रॉक कट केव्स है, 7 to 10 सेंचुरी के बीच में पल्लवास ने बनवाया था। अजंता जो है वो महाराष्ट्र में बना है 2nd सेंचुरी BC में, तो सेम टाइम पीरियड तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद है बोथ अजंता एंड महाबलीपुरम रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है। ठीक है। इसके बाद महाबलीपुरम जो है वो शिवा और विष्णु को एसोसिएटेड है, हालांकि अजंता जो है वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, तो सेम फेथ को नहीं बिलोंग करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 ओनली। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो हमें बताना है ये चीजें कहाँ पर हैं। हम्पी इज इन कर्नाटका, नागार्जुनिकोंडा है हमारा आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ है उड़ीसा में, और अरिकामेदु कहाँ है, पुडुचेरी में। हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल, किसने बनाया था, नरसिम्हदेव वर्मन ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी ओडिशा में, नरसिम्हदेव वर्मन, वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, किन्होंने नाम दिया था, ये यूरोपियन सेलर्स ने बोला था, और जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग दीज इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा, तो कोणार्क सन टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा, कोणार्क। फॉलोइंग इज अ सन टेम्पल, तो कोणार्क टेम्पल। सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, अब यहाँ पे देखिए मोधेरा का पूछा है, मोधेरा कंप्लीटली ऑपोजिट साइड हो गया, एक है ये हमारा, ठीक है,
इधर है हमारा उड़ीसा में सन टेम्पल और फिर हो गया इधर ये गुजरात में सन टेम्पल, तो कंप्लीटली अपोजिट साइड पे। तो ये मोढेरा का है, तो ये कहाँ है, गुजरात में। विच आर द फॉलोइंग, अब ये किसने बनवाया था, किंग भीमदेव सोलंकी डायनेस्टी ने, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन पटन गुजरात, तो ये मोढेरा। लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर। Following is the largest and tallest surviving temple in Odisha, Lingaraj Temple. Jagannath Temple located in the state of Odisha. Next है the temple of Bhubaneswar and Puri was built in इसमें Nagara style. Idols of Lord Jagannath, Subhadra and Balbhadra in sanctorum of Jagannath Temple Puri are made up of, तो ये wood के बने हुए हैं. Angkor Wat Vishnu Temple is located in कहाँ है, कंबोडिया में है. In which country Angkor Wat Temple Complex है, तो अभी हमने पढ़ा, तो ये कंपूचिया भी बोला जाता था, पुराना नाम है, बट टेक्निकली कंबोडिया हुआ. इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेंपल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ सूर्यवर्मन II, तो ये इन्होंने बनवाया था, अंकोर वाट टेंपल है ना, ठीक है. वेयर इज बोरोबुदुर स्तूपा लोकेटेड, बोरोबुदुर स्तूपा कहाँ है, जावा में है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को का. गोपुरम द टेम्पल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल स्टैंड्स फॉर, तो ये जो गेटवेज होते थे बड़े बड़े टेम्पल के स्टार्टिंग में बड़े से, उनको काफी ऑर्नामेंट करके रखा जाता था, बहुत ही डेकोरेटेड होते थे, और यहाँ पे ऐसे द्वारपाल भी होते थे. तो ये हो गया हमारा गोपुरम. नेक्स्ट है रॉकेट केव टेम्पल, रॉकेट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय, तो ये पल्लवाज ने बनवाए थे. रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय पल्लवाज. सेवन रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम बिल्ट बाय नरसिम्हवर्मन. हु कंस्ट्रक्टेड रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम, नरसिम्हवर्मन. नाम पता होना चाहिए, अब आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ रथा मॉन्यूमेंट्स एट मामल्लापुरम, पल्लवाज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल्स इज द स्मॉलेस्ट, तो द्रौपदी रथ, वहां पे 7 है, तो उसमें सबसे छोटा किसका है, द्रौपदी रथ. इन विच स्टाइल इज द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ सांची बिल्ट, तो ये राजसिम्हा स्टाइल में बना हुआ है. अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है. तो पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, तो सबसे पहले है सप्त पगोड़ा, उसके बाद है शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, फिर है बृहदेश्वरा टेम्पल, फिर है गंगईकोंडा चोलपुरम. अब देखिए, या तो आपको इसका ऑर्डर पता होगा या तो नहीं पता होगा, तो आता है तो ठीक है, आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप किया जाता है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के नहीं होते हैं. प्लेस एंड मॉन्यूमेंट मैच द फॉलोइंग है हमारा. तो पहला है एलिफेंटा, क्या है, मतलब हमें बताना है इस प्लेस में कौन सा मॉन्यूमेंट एस्टैब्लिश्ड है. तो एलिफेंटा केव है, श्रवण बेंगोला स्टैच्यू है, खजुराहो टेम्पल है, सांची स्तूप है, इजी. फिर है हिस्टोरिकल साइट्स और उनके स्टेट्स, तो भीमबेटका कहाँ है, एमपी में है. शोर टेम्पल कहाँ है हमारा, माइनस हो गया हमारा यहाँ ऊपर, तो ए का 2 एंड डी का 1. अब जैसे मान लीजिए मुझे बीच वाले नहीं पता, या मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि तमिलनाडु या कर्नाटका, अक्सर सदर्न स्टेट्स में हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर मुझे पता है ए का 2 है, तो ए के 2 में तो ये 2 ऑप्शन हो गए. फिर डी का 1 है, तो डी का 1 यहाँ पे हो गए, तो हमारा हो गया आंसर बी. तो इसके हिसाब से अभी मैंने आंसर नहीं देखा है, तो शोर टेम्पल है हमारा तमिलनाडु में और हम्पी है कर्नाटका में, आंसर हो गया बी, सी बी. तो इस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना ओपन रखना पड़ता है, ये नहीं कि चारों ऑप्शन लेकर के सोच रहे अरे इसका क्या होगा उसका क्या होगा. देखिए कि अगर आपने एक एक भी जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं, तो उससे एलिमिनेट करते जाइए बाकी के ऑप्शंस को. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो एलोरा केव शाकाज नहीं, मीनाक्षी टेम्पल पल्लवाजी तो बहुत ही गलत दिया हुआ है. खजुराहो टेम्पल चंडेलास, मतलब नियर अबाउट भी नहीं दिया है ऊपर के ऑप्शंस में कि आपको थोड़ा डाउट भी हो, बहुत ही क्लियर कट आपको दे रखा है. तो आंसर हो जाएगा क्या करेक्ट है इसमें, खजुराहो टेम्पल चंडेलास ने बनवाया था. प्लेस एंड मॉन्यूमेंट को हमें मैच करना है, तो बैद्यनाथ धाम शिवा टेम्पल. सारनाथ फर्स्ट सर्मन प्लेस ऑफ बुद्धा. दिलवारा जैन टेम्पल है. बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल. देखिए कुछ कुछ चीजें होती है ना ऑटोमेटिकली मुंह से निकलती है, जैसे भीमबेटका केव्स, उसके बाद दिलवारा जैन टेम्पल, तो ये मतलब मैं ऑप्शन नहीं भी देखूं तो भी याद हो जाता है. नेक्स्ट है साइट्स दैट आर वेल नोन फॉर, यूपीएससी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रेश ही है. तो हमने पूछा है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो है पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड है. यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि कोई 2 इसमें से करेक्ट है, तो कौन कौन से करेक्ट है. पहला है बेसनगर, तो ये शेवाइट केव श्राइन लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है. पहली चीज तो ये शेवाइट केव श्राइन नहीं है, ये पिलर है जो हीलियोडोरस ने बनवाया था, ये देखिए यहाँ पे नीचे होगा. भागवत रिलीजन इज अवेलेबल फ्रॉम बेसनगर, गरुड़ पिलर एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ हीलियोडोरस, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. तो भाजा बुद्धिस्ट केव श्राइन है, सीता नवस्ल जैन केव श्राइन है, ये ठीक है. नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग. स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा अभी हमने देखा था, ये कहाँ है, कर्नाटक में है. सन टेम्पल कहाँ है हमारा, कोणार्क में है. लिंगराज टेम्पल हमारा भुवनेश्वर में है, और हवा महल जयपुर में है. फॉलोइंग आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स. सन टेम्पल के लिए क्या फेमस है, ओमकारेश्वर नहीं, अमरकंटक तो बिल्कुल नहीं, अरसावली
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग, इसमें बहुत सारे मैच द फॉलोइंग है। नालंदा यूनिवर्सिटी है, सारनाथ स्तूप है, सांची, ओ सॉरी नहीं ठीक तो है, सारनाथ भी तो स्तूप है पर लेकिन वहां अशोका का पिलर है। सांची स्तूप है और कोणार्क का सन टेम्पल है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड, तक्षशिला कहाँ लोकेटेड था? इंडस और झेलम के बीच में। 6th एंड 7th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। सोनागिरी द हाईएस्ट अमंग द 103 जैन टेम्पल्स लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ, तो कहाँ? दतिया, दतिया कहाँ है? एमपी में है। मुझे लगा एमपी पीछे से ही होगा, यूपी में पूछा है। हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल्स ऑफ टेम्पल ऑफ सोनागिरी इज इन मध्य प्रदेश। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू में है। दिलवारा जैन टेम्पल इज इन अरावली माउंटेन्स ऑफ माउंट आबू। वेयर इज द दिलवारा जैन टेम्पल? तो राजस्थान। अब देखिए एक ही क्वेश्चन मल्टीपल तरीके से यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है, 4 तरीके से। फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड एट हम्पी, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है, ठीक है। इन द नगरा, द्रविड़ा एंड द वेसारास आर, ये तीनों क्या होते हैं? मेन स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, आसान। With reference to the cultural history of India, the term Panchayatan refers to, तो पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं। नैमी शरण्या फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ है? सीतापुर में है। सीतापुर कहाँ है? यूपी में है। With reference to Indian history of art and culture, consider the following pairs famous work of sculptures and sites. तो क्या क्या है? ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव एंड सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो, तो ये अजंता में है, ठीक है। इसके बाद है ह्यूज इमेज ऑफ वराहर अवतार बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज द गॉडेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द डीप क्योटिक वाटर स्कल्प्टेड ऑन द रॉक, माउंट आबू। अब माउंट आबू तो फेमस है जैन टेम्पल के लिए, तो वहां पर विष्णु जी की मतलब इमेज कैसे हो सकती है? थर्ड है अर्जुनास पेनांस या डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स, तो ये महाबलीपुरम में है, तो 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे है ना कि ये जो वराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु है ये डिस्क्राइब्ड इन द उदयगिरी केव्स ऑफ मध्य प्रदेश में, ना कि माउंट आबू राजस्थान में। चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये भी 70th बीपीएससी का डिलीटेड क्वेश्चन था शायद। तो चित्रकूट है, ये कहाँ है? यूपी और एमपी दोनों में आता है ये। अब यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट करना पड़ा। एंड क्या बीपीएससी हैज एक्सेप्टेड सी एज द आंसर, ओके। उन्होंने एमपी माना है, लेकिन एमपी और यूपी दोनों होता है। अब ऐसे में या तो आपका लक होता है कि अगर आपने एमपी मारा है और बीपीएससी एमपी एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों ने यूपी मारा हुआ है और यूपी आंसर हो जाता। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डिलीट होने चाहिए। With reference to the art and archaeological history of India, which one among the following was made the earliest? तो क्या क्या है? लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉककट एलिफेंट धौली, रॉककट मॉन्यूमेंट्स इन महाबलीपुरम, वराह इमेजेस एट उदयगिरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो जो टाइम पीरियड है किस किसने बनवाया था, उनकी डायनेस्टीज किस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आई थी, उससे हमें ये पता चलता है। तो लिंगराज टेम्पल जो है वो 10th to 11th सेंचुरी बना था, महाबलीपुरम वाला 7th to 8th सेंचुरी, उदयगिरी 5th सेंचुरी का क्रिएशन है, और धौलागिरी वाला जो था ये तो अशोका के टाइम पे बना था, तो 3rd सेंचुरी बीसी, तो सबसे पुराना यही हो गया, रॉक कट एलिफेंट एट धौलागिरी। इसी के साथ एग्जैक्ट 100 क्वेश्चन हमारे एंशिएंट आर्किटेक्चर के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट बचा है, इसके बाद लिटरेचर बचा है और प्री मिडाइवल बचा है, और बस 3 चैप्टर्स के साथ हमारा एंशिएंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एज आई ऑलवेज से, इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, लेटेस्ट घटना चक्र के, ठीक है। ये जो हम घटना चक्र कर रहे हैं 2025 का एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करें। जो भी डाउट हो मुझसे कमेंट में पूछें, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे हम लाइव ग्रुप चैट सेशंस करवाते हैं, जिससे जिनको भी अपने डाउट्स हैं वो फ्रीली आकर के पूछ सकते हैं। हम डिस्कशंस भी करवाते हैं। एंड वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट आवर टेस्ट सीरीज फ्रॉम 5th जून ऑनवर्ड्स। डिटेल्स आपको बहुत जल्दी पता चल जाएंगी। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग, सी यू, बाय।